जिनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व कमज़ोर पड़ रहा है या गठबंधन में कमजोरी आ रही है, उन लोगों का भी समाधान होता जा रहा है जिनको किसी प्रकार का राजनीतिक संशय या भ्रम था। ये लोगों की समस्याओं का तो समाधान हो ही रहा है जिनको राजनीतिक संशय था या जो राजनीतिक ऊहापोह में थे, जिनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व कमज़ोर पड़ रहा है या गठबंधन में कमजोरी आ रही है, उनके संशय का भी समाधान हो रहा है। तो इसलिए उसका उन लोगों का भी समाधान होता जा रहा है जिनको किसी प्रकार का राजनीतिक संशय या भ्रम था। नमस्कार, अभी बिहार सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो समाधान यात्रा में मोतिहारी आए हैं नीतीश कुमार जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। सर, समाधान यात्रा में लगातार आप साथ हैं मुख्यमंत्री जी के, क्या पूरे बिहार में दिख रहा है इस यात्रा से? यात्रा तो पूर्ण रूप से अपने मकसद में सफल है, क्योंकि इसका मकसद ही था जो सरकार की नीतियां रही है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की, या जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके आर्थिक तरक्की की, वो सब सरकार की नीतियों से कैसे प्रभावित हुई है। सब, चाहे खेती का क्षेत्र हो या ग्रामीण महिलाएं हैं, जैसे जीविका के क्षेत्र से जुड़ के आप देख रहे हैं, यही प्रदर्शनी लगी हुई है। जो जीविका से जुड़ के गांव के गरीब परिवार की महिलाएं जो एक से एक कलात्मक या गुणवत्तापूर्ण सामान का उत्पादन कर रहे हैं, वो तो देश के किसी बाजार में compete करने के लिए प्रतिस्पर्धा में करने लायक है। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। और ये मुझे तो कभी कभी लगता है कि जीविका का जो कॉन्सेप्ट है ये एक मुख्य क्रांति की तरह है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है बिहार के लिए। ये अलग बात है कि इसको नेशनल लेवल पे या बिहार स्टेट लेवल पर भी मीडिया में वो जगह नहीं मिलती, ऐसा लगता है आपको? आप ही मीडिया के लोग हैं और आप ही कह रहे हैं, तो हम क्या कहें? हम बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये समझिए कि अभी ही पिछले महीने की बात है, पूरे देश में बिहार के जीविका के मॉडल की न सिर्फ प्रशंसा हुई है बल्कि दूसरे प्रदेशों को इसका अनुकरण करने के लिए कहा गया है। तो ये तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि बिहार में जो उपलब्धियां रही हैं या नीतीश सरकार के जो कार्यक्रम से बिहार में जितना बड़ा परिवर्तन आया है, उसको मीडिया का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो पता नहीं, खास तौर से पिछले कुछ वर्षों में वो देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है जो कुछ गलत है, लेकिन अच्छा काम करने वाले को जो मीडिया के तरफ से एक प्रोत्साहित करने की काम होता है, उसमें तो कमी जरूर दिखती है। तो सर, ये तो समाधान यात्रा है, इसका सामाजिक और आर्थिक पक्ष आपने बताया, कुछ राजनीतिक पहलू भी है क्या? राजनीतिक खास करके 2024 के मद्देनजर इन्हें राजनीतिक तो इसका जो फॉल आउट कहते हैं, जो साइड रिजल्ट कहते हैं, ये तो स्वाभाविक है ना होगा कि सरकार जो काम करती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, मुख्यमंत्री जी भी किसी राजनीतिक दल से आते हैं, एक गठबंधन की सरकार है, और जब सरकार की उपलब्धियों से समाज में परिवर्तन दिख रहा है तो इसका तो फायदा सरकार और सरकारी पार्टी को मिलता है, ये स्वाभाविक है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सरकार कोई इसी के लिए काम करते हैं, सो बात नहीं है, लेकिन काम अच्छा होता है तो उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं। और ये लोगों की समस्याओं का तो समाधान हो ही रहा है जिनको राजनीतिक संशय था या जो राजनीतिक ऊहापोह में थे, जिनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व कमज़ोर पड़ रहा है या गठबंधन में कमजोरी आ रही है, उनके संशय का भी समाधान हो रहा है। तो इसलिए उसका उन लोगों का भी समाधान होता जा रहा है जिनको किसी प्रकार का राजनीतिक संशय या भ्रम था। थैंक यू सर। तो सामाजिक और आर्थिक क्रांति तो अपने तौर पर हो ही रहा है, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि एक राजनीतिक
जो जवाब कह लीजिए उसको, जो संशय था वो भी क्लियर हो रहा है। तो बड़ा क्लियर कह दिया विजय चौधरी जी ने कि इस यात्रा से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसका एक राजनीतिक संदेश भी नीतीश कुमार दे रहे हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।